हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे डिवोशनल स्टोरीज़ में स्वागत है। कृपा करके इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, उसके बिना जाइएगा नहीं। आप सभी को नरसिंह चतुर्दशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम भगवान नरसिंह के बारे में थोड़ी कथा करेंगे। भगवान नरसिंह देव अन्य कल्प में बारंबार आते रहते हैं और अपनी लीलाएं इस संसार में करते रहते हैं। स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, पद्म पुराण, भागवतम, हर जगह उनके चर्चे हैं। लेकिन आज हम खास करके बात करेंगे अहोबिलम के ऊपर। अहोबिलम वो स्थान जहाँ पर नरसिंहदेव प्रकट हुए, जहाँ पर वो उग्र स्तंभ भी है, जहाँ पर हिरण्यकशिपु का पूरा साम्राज्य भी था। तो ऐसी कथाएँ स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से कही है और मुख्य रूप से अहोबिलम के बारे में स्कंद पुराण में बताया गया है। भारतवर्ष के अंदर उत्तरी दिशा में हिमालय में अन्य बहुत सारे पहाड़ हैं और दक्षिण भारत में ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट बताया गया है। तो ये अहोबिलम है जो ईस्टर्न घाट में आता है। वहाँ पर तीन मुख्य पर्वत है, एक है तिरुमल, दूसरा है अहोबिलम और तीसरा है श्रीशैलम। ये तीन बहुत ही मुख्य पहाड़ है जहाँ पर भगवान की अन्य लीलाएं की गई है और भगवान के अन्य विग्रह वहाँ पर स्थापित है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अहोबिलम के बारे में। अहोबिलम का एक नाम नव नरसिंह क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर भगवान नरसिंह देव के 9 विग्रह स्थापित है। कुछ पहाड़ के ऊपरी भाग में है और कुछ पहाड़ के निचली भाग में है। आज हम 2 मुख्य लीला के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली जो है वो शंकराचार्य की लीला है। भारत में जो संत जन्म लेते हैं, जो सन्यासी आते हैं, उनका एक मुख्य कार्य है सारे तीर्थ भ्रमण करना। तो एक बार श्रीशैलम से शंकराचार्य अहोबिलम आ रहे थे। जैसे वो अहोबिलम पहुँचते हैं, वहाँ पर उनको एक व्यक्ति मिले। उसने कहा कि मैं बहुत समय से मैं प्रतिज्ञा ली है कि मैं नर बलि करूँ, लेकिन मुझे कोई उपयुक्त नर उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो कृपा आप मेरे यज्ञ में बलि दे तो ज़्यादा अच्छा है। और क्योंकि शंकराचार्य बहुत दयालु थे तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन जब मेरे शिष्य मेरे पास में ना हो तभी आप आना। तो एक समय शंकराचार्य जी वहाँ पर तपस्या कर रहे थे और ये जो व्यक्ति थे वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि प्रभु अभी समय हो चुका है, कृपा करके आप नर बलि के लिए आ जाइए। तो शंकराचार्य जी वहाँ उनके साथ चले गए और उसी समय वहाँ पर नरसिंहदेव प्रकट हुए और नरसिंहदेव के प्रकट के उपरांत उन्होंने उस व्यक्ति का वध कर दिया और भगवान ने नर बलि से शंकराचार्य को बचा लिया। कुछ समय के बाद शंकराचार्य ने भगवान की स्तुति के लिए नरसिंह करावलंब स्तोत्रम का स्थापना किया। उसमें 17 श्लोक है और बहुत अन्य ब्राह्मण जो दक्षिण भारत के वो इस स्तोत्र का उच्चारण करते हैं, नरसिंह करावलंबम स्तोत्रम। ये बहुत ही मुख्य स्तोत्र है सभी वैष्णवों के लिए क्योंकि नरसिंह भगवान प्रोटेक्ट करते हैं। इस स्तोत्र का जो अंत मतलब है लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलंबम, मतलब कि नरसिंह भगवान आप मेरी रक्षा कर रहे हो, आप मेरी रक्षा करिए, ये हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो इसलिए ये स्तोत्र बहुत विख्यात है पूरे दक्षिण भारत के अंदर। अब जो दूसरी लीला है वो है चेंचू लक्ष्मी की। चेंचू लक्ष्मी नरसिंह। चेंचू लक्ष्मी जी जो है वो चेंचू नाम के कबीले में जन्म ली। चेंचू माने ट्राइबल लोग जो अन्य जंगलों में रहते हैं, उनको चेंचू कहा जाता है। तो लक्ष्मी जी वहाँ पर जन्म ली। जब भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया तब बहुत क्रोधित थे वो। उनको क्रोध निकालने के लिए वो जंगल में जा रहे थे, जोर से दहाड़ रहे थे। सारे पक्षी, सारे जानवर उनसे भयभीत होकर दूर भाग रहे। उसी समय उन्होंने लक्ष्मी जी को देखा, चेंचू लक्ष्मी को, और उनसे वो प्रेमवश मोहित हो गए और बाद में उन दोनों की प्रेम लीला वहाँ पर शुरू हुई। और आज भी वहाँ पर लक्ष्मी जी और नरसिंहदेव का मंदिर है, उनका नाम है चेंचू लक्ष्मी नरसिम्हा। जो वहाँ के 7वें जय सन्यासी थे, उन्होंने बहुत सारी लीलाएं उनके ऊपर लिखी है, मतलब बहुत सारे गीत उनके ऊपर लिखे हैं जो आज भी वहाँ लोगों को मुँह ज़बानी है। जैसे कि हम देखते हैं श्रीरंगम में भगवान लक्ष्मी और नारायण की सेवा होती है और वहाँ उनकी ही लीलाएं होती है। वैसे ही चेंचू लक्ष्मी और नरसिंह भगवान की लीला भी वहाँ पर होती है और अन्य सन्यासी, अन्य भक्त उनके गुणगान करते हैं। हालांकि लोगों को समझने के लिए तो कठिन है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन क्योंकि भगवान है, भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है, वो चाहे इतनी लीलाएं कर सकते हैं। और क्योंकि उनके भक्त हमेशा भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, इसलिए माता लक्ष्मी ने भी ऐसा रूप धारण किया। आज भी जो चेंचू परंपरा के लोग हैं वो सभी जो है नरसिंह देव की वहाँ उपासना करते हैं और नरसिंह देव को भी वहाँ अन्य जो पदार्थ उपलब्ध होते हैं जंगलों के अंदर, जैसे शहद हो गया, चंदन हो गया इत्यादि, भगवान को वहाँ अर्पण किया जाता है और उनकी सेवा करते हैं। आज भी इसी परंपरा के लोग वहाँ पर भगवान की आरती पूजा और अन्य कार्य करते हैं क्योंकि भगवान हमेशा कहते हैं प्रेम जो है सभी के लिए उपलब्ध है, इसलिए भगवान ऐसे ही अन्य लीलाएं करते रहते हैं पुनः पुनः। तो ये शॉर्ट स्टोरीज थी भगवान नरसिंह के बारे में। आप सभी को पुनः नरसिंह चतुर्दशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।